राइट गाइस, तो लड़की बोलती है की होया धौले बोल मेरे नाल, मतलब क्या हुआ और धीरे बोल मेरे साथ। सो ये था एक जीता जाता एग्जांपल ऑफ अडल्ट्री। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या अडल्ट्री को दोबारा वो कर दिया गया है, क्या पनिशेबल कर दिया गया है क्या। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी, नहीं किया गया। पार्लियामेंट कमेटी होती है ना, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उन्होंने ना रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप इसमें ये ऐड कर दो, क्राइम बना दो इसको दोनों के लिए, जेंडर न्यूट्रल बना दो ताकि दोनों को पनिश करा जा सके। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने पुराने जजमेंट में, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसको स्टक डाउन कर दिया गया था। उसकी हिस्ट्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था ना, लड़के को पनिशमेंट होती थी, लड़की को नहीं होती थी। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा था वो, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा था, पर्सनल लिबर्टी को हटा रहा था, तो इसलिए वो स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, अब मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात ये है, तो मैं ना मछली पकड़नी सिखाता हूँ। जैसे मान लो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो लॉ बना सकता है, किसी भी चीज़ में लॉ बना सकता है। होल इंडिया और यूनियन टेरिटरी किसी के लिए भी लॉ बना सकता है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो लॉ बनाएगा ना, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब ये सब कहाँ लिखा है, आर्टिकल 13 में, उसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है। अगर वो इनकन्सिस्टेंट होगा ना, मान लो कोई भी लॉ बनाया सरकार ने फॉर एग्जांपल, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, उनको वायलेट कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। तो इस चीज़ को समझो। तो उन्होंने पहले ही स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को 2018 में। तो अब वो बनाएगा ही नहीं ऐसे लो, क्योंकि उसको पता भाई बनाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगा, और फिर उसका वायलेशन भी हो जाएगा। जब उन्होंने पहले ही वो बना दिया कि भाई जो ये अडल्ट्री है उसका वायलेशन है, ये आर्टिकल 14 का 21 का ऐसे करके होता ना, भाई वाइफ इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड करके ऐसे मुद्दे सुन लो तो मेन। तो वो अडल्ट्री क्राइम नहीं है, फ्यूचर में भी कोई क्राइम नहीं है। लेकिन देखो यार, सबकी ना मॉरल ड्यूटी बनती है। मॉरल ड्यूटी मतलब अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें ज्ञान वैसा दूंगा, सोशली उससे, लीगल से हटके मॉरली। तो ना तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि ये सब ना करो। लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशल। अब लोग कहते हैं ना कि भाई अफेयर है, उसका अफेयर है। अब यार एक बात बताओ, तुम जब पहले अफेयर होता था लड़के को पनिश करती थी, ठीक है, लेकिन लड़की की तो कंसेंट होती थी ना। अब तुम खुद सोचो, बिना लड़की की मर्जी से कैसे अफेयर हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी भी तो कंसेंट थी ना। कहने का मतलब क्या है, जो अफेयर होते हैं वो दोनों की उससे होते हैं ना, दोनों की मर्जी से होते हैं, तब जाके कहीं अफेयर होते हैं ना। बात तो सही है। अदरवाइज मान लो एक पार्टी उसको अप्रोच कर रही है, दूसरी नहीं कर रही, तो नहीं आएगा ना आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, ये अडल्ट्री के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। और लड़कियों को बोल रहा हूँ कि मत करो ये सब, भाई अडल्ट्री वगैरह मत करो। होता है ना, बहुत सारी लड़कियों की मानसिकता ये रहती है भाई शादी कर लेंगे और बाद में अपने जो भी उनका एक्स वैक्स था उनके साथ एंजॉय करेंगे और मतलब रहेंगे चिल करके। तो यार देखो, ये सब मत करो, क्योंकि ना देखो, जैसे मान लो लड़के हैं, लड़के के पास ऑप्शन नहीं है जनरली कोर्ट जाके वो कुछ कर सके एक्सेप्ट डाइवोर्स। लेकिन ना तुम्हें पता है, जो काम तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, वो इनडायरेक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब इंडिया में ही है, जो काम तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट कर सकते हो। तो आने वाले लॉन्ग टर्म में पता क्या होगा अगर तुम ये सब चलता रहेगा। क्योंकि ना देखो, लोग हैं ना, जो आजकल जो लोग हैं, पति लोग हैं, वो अवेयर हो रहे हैं, बहुत अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी वीडियो से अवेयर हो जाते हैं। पहले होता था वो टाइम कि भाई नेट नहीं होता था, कंटेंट नहीं होता था, अवेलेबल नहीं होता था। आज के टाइम में सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, तो उनको पता चल रही है कि भाई अडल्ट्री मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो वो ना इनडायरेक्ट वे कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे, शादी करना छोड़ देंगे। फिर लड़कियों को दिक्कत होगी। ये फ्यूचर है, प्रिडिक्शन है, देख लेना। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, अडल्ट्री में वाइफ है और सब कुछ चल रहा है, पति को कुछ नहीं समझ रही, तो आने वाले टाइम में जो लड़के लोग हैं ना, बॉयज़, वो शादी करना छोड़ देंगे। और फिर देखना फिर लड़कियों की कितनी दुर्गति होगी आने वाले टाइम में, बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, प्रिडिक्शन समझ रहे हो भी, ऐसा हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, मतलब कंडीशन पे डिपेंड है। अगर लड़कियों का ऐसा ही चलता रहा समाज में, तो लड़कियां ना जो वो शादी करना छोड़ देंगे, फिर अपने घर बैठे ना लड़कियों को, ये देखना फ्यूचर में होगा। और मेरा प्रिडिक्शन तो ये ना 2030-35 तक लोग शादी करना छोड़ देंगे, अगर ऐसा ही रहा तो। ये देख लेना तुम, 2-4 प्रिडिक्शन है मैंने करे थे, तो वो ऐसा ही होगा अगर ये चलता रहा तो। अगर अच्छा चलता रहा, समाज में बदलाव आए, तो फिर तो चल ही रहा है। अदरवाइज 2030-35 तक लोग शादी करना छोड़ देंगे, मतलब बॉयज़ इतने अवेयर हो जाएंगे, वो शादी करना छोड़ देंगे। क्योंकि ना सब कुछ तो लड़कियों के फेवर में जनरली, तो लड़कियों की भी तो मॉरल ड्यूटी बनती है ना, जो हमारे फेवर में, तो इसका गलत फायदा ना उठाया जाए। जब अगली शादी करी है, अगले ने करी है, तो उसको निभाओ ना यार। और अडल्ट्री से पता कितनी बेइज्जती होती है। वो देखना, वो लड़की पकड़ी गई, उसके पति, वो तो सही है, उसने वीडियो बना ली। अगर मान लो वीडियो बना ली, अगर वीडियो नहीं बनाता तो लड़की तो उसी को फंसा देती कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान अपने आप को बचाता है। वो कभी नहीं बोलता कि हाँ भाई मैं गिल्टी हूँ, ये गिल्टी हूँ, कभी नहीं करेगा। वो अपने आप को बचाएगा, ये ह्यूमन नेचर है। मैं कहता हूँ आपको बहुत बार, यू नो ह्यूमन, आई नो ह्यूमन नेचर। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ अपनी जगह है, लेकिन ना तुम अपने मॉरल्स दिखाओ। मॉरल्स मतलब कि भाई अडल्ट्री नहीं करनी, ठीक है, करनी है नॉर्मल जैसे बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना वो सब मत करो जो शादी को ही वो कर दे, ब्रेक कर दे। होता ना कि भाई फिर शादी का मतलब ही क्या बना। कोर्ट ने हटाया, चलो वो अपनी चीज़ है, वो उसको भी फंडामेंटल राइट्स देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है उसको। लेकिन तुम तो अपनी बुद्धि यूज़ करो ना। अब लोग सोचते हैं भाई कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ये नहीं होगी। लेकिन अब तुम एक बात हो, जब पकड़े जाते हैं लड़के ऐसे, तो कितनी पनिशमेंट होती है, कितनी कुटाई होती है ना। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना, तगड़ी वाली होती है ना। क्या पता क्राइम हो जाए। अब वो तो हस्बैंड के पास पेशेंस था, मान लो उसके पास मान लो इतना पेशेंस ना होता, उसको मर्डर कर देता दोनों का। ऐसे तो क्राइम होते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सब आप ना करो, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। ये सोचती है ना कि भाई हम अडल्ट्री कर लेंगे और
मेंटेनेंस लेते रहेंगे, तो ये सब मत करो। और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और वैसे कोई पनिशमेंट नहीं है अभी एट प्रेजेंट में, ठीक है। और बस मतलब पनिशमेंट नहीं है, वो ग्राउंड है। अगर मान लो किसी का अफेयर पकड़ा जाता है लड़की या लड़के का, तो हस्बैंड या वाइफ उसको ग्राउंड बना सकती है तलाक का। बस उसको डिग्री मिल जाएगी डाइवोर्स की, ताकि वो दूसरी शादी कर सके, ओके। और लड़कियों के लिए होता है, अगर मान लो उनका अफेयर प्रूफ हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उनको एलिमोनी अडल्ट्री एलिमोनी और मेंटेनेंस नहीं मिलता। बस यही सी बात है, ओके। हाँ यार, एक चीज़ और सोच रहा था मैं, वो तो बताने भूल गया। जब मैं सोच रहा था वो बंदे घर में पकड़े गए, अरे यार ओयो वोयो ले लेते, कहीं बाहर ले लेते। जरूरी है घर में पकड़े जाना, ये सब करना घर में, उसी के साथ मतलब घर में ही कर रहे हैं सब कुछ, अरे बाहर ले लेते। कॉमन सेंस भी नहीं है लोगों में। कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन नाउ डेज। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप